हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम स्टडी कर रहे थे कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने स्टडी किया था, तो लास्ट हमने स्टडी किया था पीपीएम को। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हम एक स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। तो लाइट फेलियर के कारण वो वीडियो हमारा इनकम्प्लीट था, तो वहाँ पे हमें एक सोल्यूशन दिया था, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्या था हमारा, हमें एक 10% वेट बाय वेट एक्वेस सोल्यूशन था, किसका, NaOH का सोल्यूशन था, किसका, NaOH का सोल्यूशन गिवन था हमें। और उस सोल्यूशन की हमें डेंसिटी गिवन थी 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। हमने उसमें सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटरमाइन करना था, मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन करना था, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, राइट। तो हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था, राइट। तो बच्चों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर सोल्यूशन की परसेंटेज दी आपको, तो हम क्या करेंगे, लेट द मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ठीक है ना। तो 10% सोल्यूशन है, तो अगर हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो सोल्यूट का मास कितना होगा, 10 ग्राम्स, एंड सॉल्वेंट का मास उसमें कितना होगा, 90 ग्राम्स। सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 90 ग्राम्स होगा। नाउ हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था उससे, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें सॉल्वेंट का मास है, हमारे पास सोल्यूशन का मास है और सोल्यूट का मास है। अब दूसरा हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। सॉल्वेंट का वेट आपके पास है, सोल्यूट का वेट आपके पास है, सोल्यूट का मोलर मास आप निकाल सकते हो, NaOH का कितना था, 40, राइट। तो हम मोलैलिटी को भी निकाल सकते हैं। गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 10 ग्राम्स, राइट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 40। सॉल्वेंट का मास कितना आ गया, 90 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये कितना आएगा, 100/36। इट इज़ इक्वल टू अबाउट 2.77 समथिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मोलैलिटी। क्या आ गई हमारे पास, मोलैलिटी। मोलैलिटी को भी कैलकुलेट कर लिया हमने। देन पार्ट्स पर मिलियन, देन किसको कैलकुलेट कर, क्लियर है ये मोलैलिटी, क्लियर है सबको, राइट। मोलैलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हमें 10% सोल्यूशन दिया हुआ है, इट मीन्स कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना है, 10 ग्राम सोल्यूट है, 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हम ले लेंगे 90, सोल्यूट का मास ले लेंगे हम 10, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 40। ये तो आपने कैलकुलेट करना है, क्लियर है स्टूडेंट्स। पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, दैट इज 1 मिलियन, दैट इज 1 मिलियन, राइट। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे, 10, राइट। तो दिस इज 10, सोल्यूशन का मास कितना है, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁵ ppm, 10⁵ ppm। यहाँ तक हमारे पास 3 मेथड्स हो गए, राइट। अब हम फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की तरफ चलते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कैपिटल M कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1000, मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। मोलैरिटी वाला नोट कर लिया सबने, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, किसका, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अब हमें सोल्यूशन का, लेकिन हमारे पास क्या था, मास था सोल्यूशन का, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, राइट। बच्चों हमें डेंसिटी गिवन है, हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। हमें सोल्यूशन का मास पता है और डेंसिटी पता है, राइट। उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी जो है दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना था इसका, 100, और डेंसिटी कितनी है, 1.10, 1.10, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा ये हमारे पास। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम जब आ गया आपके पास, तो अब हम मोलैरिटी को भी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, हमें गिवन 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 40, इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 अपॉन 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, multiplied by 1000, right. This is equal to 10 upon 40 into 100 into 1000 into 1.10 into 1.10, 0 0, ये 2 0 0 0 कैंसल, ठीक है ना।
3, तो दिस इज 11.10 अपॉन 4, 11.10 अपॉन 4, 11.10 नहीं 11.0 अपॉन 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग 834 2.77 समथिंग आ जाएगा ये। 2.744 2 जा 8 3 34 7 जा 28 2 4 5 जा 2.75 m 2.75 m, राइट। अब देखो मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सोल्यूट का मास चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन हमें क्या दिया था, 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन दिया था, राइट। इसके साथ हमें डेंसिटी गिवन थी। अब 10% वेट बाय वेट है, इससे हम सोल्यूट का सोल्यूशन का मास जो है इसको हम एज्यूम कर सकते हैं 100 ग्राम, तो सोल्यूट का कितना होगा 10 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना होगा 90 ग्राम, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, तो हम डेंसिटी से हम किसको करेंगे कैलकुलेट, वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द मोलैरिटी, उसके बाद हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम नॉर्मेलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको, नॉर्मेलिटी को भी हम इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, दिस इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब यहाँ पे मोलर मास की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो डब्ल्यू बी हमारे पास कितना था 10 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट, और देखिए ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट और इसका मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है ना। इक्विवेलेंट वेट जो है दिस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन क्या आएगा, एसिडिटी, अपॉन क्या आएगा एसिडिटी, ये बताया था मैंने आपको, राइट। अब मोलर मास इसका कितना है 40, और NaOH की एसिडिटी कितनी है, कितने OH देता है ये 1, एसिडिटी इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 40 अपॉन 1 दैट इज 40। तो इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होगा, तो 10 अपॉन 40 इंटू वॉल्यूम कितना था हमारे पास, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 1.10 इंटू 1000। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना आएगा 2.75 n, 2.75 n। तो मीन्स मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। कब, अगर हमारे जो सोल्यूट जो है उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी या उसकी वैलेंसी जो है अगर वो 1 आती है, तो मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो ऐसे सोल्यूट्स के जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको, ये सब लोगों को क्लियर है ये किस तरह से निकाला हमने कैलकुलेट। इसी टाइप की कैलकुलेशंस आएंगी, आपने इनको प्रैक्टिस करना है, इसको नोट कर लो आप कैसे करेंगे इसको, हम इसको प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है ना। और जहाँ पे डिफ़िकल्टी फील करोगे तो आपने पूछ लेना उसको। क्लियर है, ओके। नाउ समटाइम कॉम्पिटिटिव में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सोल्यूशन है, राइट। ये एक सोल्यूशन है, कोई भी वॉल्यूम है इसका, राइट। लेट करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है V1 है, और इसकी मोलैरिटी जो है इट इज़ M1, इसकी मोलैरिटी क्या है M1, राइट। आपको ये बोला जाता है कि अगर हम इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, सोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं टू सम वॉल्यूम V2, टू सम वॉल्यूम V2, इसको हमने किसमें, सम वॉल्यूम V2 में इसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो ये जो न्यू सोल्यूशन जो बना इसकी मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी M2, ये हमने फाइंड आउट करना है ना। समझ आया क्वेश्चन बच्चों। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। अगर हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग द सॉल्वेंट टू सम वॉल्यूम V2, टू सम वॉल्यूम V2, राइट, देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द न्यू सोल्यूशन, राइट। तो इसके लिए आप एक मोलैरिटी इक्वेशन यूज करोगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। इससे आप मोलैरिटी जो है जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको हम बोल सकते हो आप, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन मीन्स अगर हम एक सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस मोलैरिटी इक्वेशन m1v1 इज इक्वल टू m2v2 और m2 इज इक्वल टू m1v1 बाई v2। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी इसी में क्वेश्चन एक और जो है मोलैरिटी के ऊपर, नोट कर लिया सबने? ये नोट करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढने आपने करने हैं, कहाँ पे हैं ये क्वेश्चंस, राइट? नाउ चलो इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना? आपको एक सोल्यूशन दिया है, ठीक है ना? लेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है V1 जो है, V1 इज इक्वल टू कितना है 20 ml दिया हुआ है, राइट? एंड इसकी मोलैरिटी दिया 0.5 m। मोलैरिटी कितनी दिया है? 0.5 m। हमने सोल्यूशन को 20 ml से हमने इसको डाइल्यूट कर दिया टू 200 ml, ठीक है ना? तो हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना है? 200 ml। देन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। क्या किया हमने? हमारे पास 0.5 m एक सोल्यूशन था, उसका कितना वॉल्यूम था? 20 ml वॉल्यूम। हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, वॉल्यूम कितना बना दिया? 200 मिलीलीटर वॉल्यूम बनाया, राइट? तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी अब क्या होगी, राइट? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग दिस मोलैरिटी इक्वेशन। कर सकते हो इसको? ओके, नोट कर लो इसको। नाउ अगर आपके पास सेम सोल्यूट के मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अगर आपके पास सेम सोल्यूट के दो सॉल्यूशंस हैं, राइट? ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूट सेम होगा इसमें, ठीक है ना? क्वांटिटी सेम नहीं होगी, सोल्यूट सेम। इसकी मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, और एक और सोल्यूशन है सेम सोल्यूट का, इसकी मोलैरिटी m2, इसका वॉल्यूम कितना है? v2। इसका वॉल्यूम कितना है? v2 है। इसका वॉल्यूम कितना है? v2। दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, विद डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट मोलैरिटी, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। बट दोनों में सोल्यूट सेम होना चाहिए। सोल्यूट क्या होना चाहिए? सेम। जैसे दो सोल्यूशन हमने किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के। दोनों की मोलैरिटी भी अलग अलग है, दोनों में वॉल्यूम भी अलग अलग है। इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों के मिक्सचर से ये हमारे पास एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बना। दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, राइट? अब आपको बोलते हैं कि इसकी मोलैरिटी m1 थी, इसका वॉल्यूम कितना था? v1। इसकी मोलैरिटी m2 थी, इसका वॉल्यूम कितना था? v2। वॉल्यूम कितना था? v2 था वॉल्यूम, राइट? नाउ यहाँ पर ये जो सोल्यूशन बनेगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? v1 प्लस v2। कितना होगा? v1 प्लस v2, राइट? आपको बोलते हैं कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बताओ कि क्या मोलैरिटी होगी। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? हमारे पास एक सेम सोल्यूट के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, राइट? उनकी आपको मोलैरिटीज़ और वॉल्यूम गिवन है, राइट? आपने ये बताना है कि अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, राइट? तो यहाँ पे आप इसकी मोलैरिटी को निकालने के लिए रिलेशन यूज़ करोगे, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। कैसे निकालोगे आप? m इज इक्वल टू जो रिजल्टिंग मोलैरिटी जो है किसकी? सोल्यूशन की, जो मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, राइट? दो सोल्यूशन का जो मिक्सचर जो है, उस मिक्सचर की जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 होगी। दिस विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? निकाल सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चंस, कैलकुलेट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट? फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, दिस इज ए NaOH सोल्यूशन, दिस इज 0.5 m सोल्यूशन, कितना वॉल्यूम है? 20 ml। इसको हम मिक्स कर रहे हैं एक और किसमें? NaOH सोल्यूशन में। इसकी मोलैरिटी आपको दिया 1.5 m एंड वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 10 ml। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 ml, राइट? जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? 20 प्लस 10 दैट इज 30 ml, ठीक है ना? तो यहाँ पर v1 प्लस v2 कितना आएगा? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 ml। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 ml।
अब हमें क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला, इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो हम कैसे करेंगे, दिस इज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन, है ना, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। M1 हमारे पास क्या है, दिस इज M1, दिस इज योर V1, दिस इज योर M2, दिस इज योर V2, राइट। M1V1 करेंगे 0.5 इंटू 20 प्लस 1.5 इंटू 10 अपॉन V1 प्लस V2 कितना है 30। दिस विल बी द रिजल्टिंग मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। 0.5 into 20, this is 10 plus 15 upon 30, that is 25 upon 30. This will be point something. This will be point something. 0.6, this is 0.7, 0.7 something आ जाएगा ये आपके पास। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये 11th में स्टडी कर रखा आपने, लेकिन बेटा इसके ऊपर कैलकुलेशंस आएंगी आपको, मोलैरिटी के ऊपर स्पेशली कैलकुलेशंस आएंगी, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कैलकुलेशन आएंगी। आगे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे वहाँ पे भी ये कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। तो आपने इन कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस करना, इन कैलकुलेशंस को क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपने, और जहाँ पे डाउट फील करोगे आपने पूछना है, राइट। और आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, फीडबैक नहीं आ रहा, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो फीडबैक दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स फीडबैक कुछ भी नहीं दे रहे। तो प्लीज़ जैसे ही आप इनको प्रिपेयर करते हो, कहीं पे भी डिफ़िकल्टी फील करते हो आप, तो आपने फीडबैक देना है। जब आप फीडबैक दोगे तो आपकी ये वीडियो जो है अच्छी तरह से बनेगी, मैं आपके लिए अच्छी तरह से और वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा इनको एक्सप्लेन करूँगा और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, सॉल्युबिलिटी को स्टडी करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए बाय।